सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान अपने सभी पौत्र पौत्रों को लेकर के अपने बगीचे में गए। ऐसे ही घर के बड़े बुजुर्गों को अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के उपदेश देना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छाकुतनयः प्रभो तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम् अस्पृशम्। जब अपने पुत्र पौत्रों को भगवान बगीचे में लेकर गए और पुत्र पौत्र इधर उधर खेल रहे थे, उसी बगीचे के पास एक कुआं था। जब पुत्र पौत्र कुएं के पास गए और कुएं के अंदर देखा तो एक गिरगिट गिरा हुआ था। जैसे ही गिरे हुए गिरगिट को पुत्र पौत्रों ने देखा तो चिल्लाहट लगाए। भगवान भी दौड़ कर आए और सहारा दिए, वह गिरगिट कुएं से बाहर आए। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वह गिरगिट एक सुंदर पुरुष के रूप में उपस्थित हुआ। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? कहा, आप हमें नहीं जानते? कहा, नहीं जानते तो नहीं। अरे आप हमें नहीं जानते? इस संसार में हम दानी के नाम से जाने जाते हैं। कहा, दानी हो? कहा, हाँ। कहा, कितना दान किए हो? कहा, इतनी गऊओं का हमने दान किया है, इस संसार में रहने वाले लोग आकाश के तारों को तो गिन सकते हैं, पृथ्वी में हर कण कण को गिन सकते हैं, लेकिन इतनी गायों का हमने दान किया, उन गायों का गिनती कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, वाह वाह वाह, तूने इतनी गायों का दान किया फिर भी गिरगिट बन गया। अरे कोई एक गोदान करता है तो कहता है मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे गोदान के बदले में 51 रुपया देता है तो कहता है हमने गोदान किया। और तुमने इतनी गायों का दान किया और कह रहा है फिर भी गिरगिट बन गया। हाँ प्रभु, हमने इतनी गायों का गोदान किया लेकिन फिर भी गिरगिट बना। कहा, कहीं बुढ़ापी गायों का तो दान नहीं कर दिया, जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, जो प्रजनन क्रिया में सामर्थ्य शक्ति नहीं रखने वाली थी, उन गायों का तो दान नहीं करता। आजकल यही है, जिन गायों से जजमान ऊब जाते हैं, कहते हैं पंडित जी एक गाय दे रहे हैं, अब आपको ले जाइए। नृग राजा ने कहा, नहीं स्वामी, हमने ऐसी वैसी गायों का दान नहीं किया। कहा, कैसी गायों का दान किया? पयस्वनी तरुणी शील, पयस्वनी दूध देने वाली गायों का दान किया। और या नहीं कि एक बार अब दूध देंगी दोबारा दूध नहीं देंगी, नहीं, तरुणी गायों का हमने दान किया है, और वो भी दूध देती हुई, सवत्सा बछड़े के साथ। पयस्वनी तरुणी ही। और यह भी नहीं कि दूध देने में बदमाशी करती थी तो हमने कहा पंडित जी को दे दो, ऐसे वैसी गाय नहीं है। शील रूप गुणोपन्ना, नाम गाय है तो गाय की तरह सीधी भी गायों का हमने दान किया है। बदमाश गायों का दान नहीं किया है कि जो गैया मैया लत्ता चला रही हैं, दूध नहीं दे रही हैं, वो पंडित जी को दे दो, अब 2-4 लाख पंडित जी खाएं। प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की। पयस्वनी दूध देने वाली गायों का, और तरुणी
शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कपिला गाय का हमने दान किया, और ये नहीं कि केवल गाय, हेम श्रृंगी, उनके सींगों में स्वर्ण जड़ित करा करके और खुरों में स्वर्ण जड़ित करा करके ऐसे ऐसे कपिला गायों का हमने दान किया। वाह वाह वाह, इतने बड़े दानी फिर भी गिरगिट। यहाँ तो एक 51 रुपया में भगवान के लोग को पाना चाहते, तुम इतना गाय का गोदान करके फिर भी गिरगिट बना। यह तो न्याय नहीं है। कहा स्वामी एक अपराध हमने कर दिया। कहा क्या किया? कहा गायों का दान तो करता था, लेकिन एक ब्राह्मण को हमने गाय दान किया और वह गैया मैया उस ब्राह्मण के हाथ से छूटी और हमारे गौशाला में चली आई। और हम कभी गैया मैया का सेवा करते नहीं थे। एक गाय प्रतिदिन मंगाते थे, उत्सव यज्ञ कथा सुनते थे तो दान कर देते थे। अब जिस गाय का दान हमने किसी ब्राह्मण को दिया था, उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जिस ब्राह्मण की गैया मैया खोई हुई थी, वह ढूंढते ढूंढते रास्ते में जिस ब्राह्मण को हमने दान दिया उससे मिल गया और कहा यह मेरी गैया मैया है। आपस में दोनों ब्राह्मण लड़ बैठे। अब कहा देखिए इसका निर्णय तो जो दान किया है वही कर सकता है। अब दोनों ब्राह्मण नृग राजा के पास आए। एक ब्राह्मण ने कहा राजन ये बताइए, इस गाय का दान तो आपने हमें किया था। एक ब्राह्मण ने कहा आपने हमें दिया था। अब नृग राजा कहा दिए तो दोनों के थे, लेकिन कौन सी गैया मैया किसको दिए यह मुझे पता नहीं है। उसने केवल ऐसे सर हिलाया। दोनों ब्राह्मण श्राप दे दिए, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। जो न्याय नहीं बोलता वही अगले जन्म में गिरगिट होता है। दो भाई लड़े, अब पड़ोसी मजा ले तो पड़ोसी मजा आज ले ले, लेकिन अगले जन्म में वह गिरगिट होगा, क्योंकि न्याय नहीं बोला है। जहाँ पर आपस में दो विवाद करें वहाँ न्याय कहना चाहिए कि नहीं यह आपका हिस्सा है, यह आपका हिस्सा है, चाहे कोई माने या न माने। हमें न्याय कहने का अधिकार है। अगर न्याय नहीं करेंगे तो धर्म करेंगे तो गिरगिट बनेंगे। तो पहले यमराज ने कहा कि पहले आप पुण्य भोगोगे कि पहले पाप। तो हमने सोचा कि हमने तो जीवन भर गोदान किया है, कहाँ पाप होगा। तो हमारे मुख से निकला कि पहले पाप ही भोगा दो। तो पाप योनि भोगने के लिए हमने गिरगिट का रूप लिया। भगवान ने अपने परिकरों से कहा, अपने पुत्र पौत्रों से कहा सुन लिया, इतना दान किया फिर भी गिरगिट बना, ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण। एक बात बताओ, तुम लोग भले हमारे परिकर हो, हमारे पुत्र पौत्र हो, लेकिन जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। नाहम हालाहलम मन्ये, यदि विषैले विष का तुम लोग पान कर लोगे तब भी बचाने की क्षमता रखता हूँ। समुद्र में कूद जाओगे तब भी बचाने की क्षमता रखता हूँ। अग्नि में कूद जाओगे, जलते रहोगे तब भी बचाने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया ना तो हम बचाने में समर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए किसी ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। अगर किसी ब्राह्मण का अपमान किया तो हम बचा नहीं पाएंगे, भले तुम लोग हमारे पुत्र पौत्र हो। एक बार की बात है, एक संत महात्मा एक सेठ जी के यहाँ आए
और सेठ जी के यहाँ आए और रुक गए। सेठ जी बढ़िया रबड़ी मलाई संत को उपस्थित किए और संत जब रबड़ी मलाई लिए तो बड़ा प्रसन्न हुए। कहा बड़ा सुंदर है, बढ़िया गर्मी है और एसी लगा हुआ है, कूलर चल रहा है और रबड़ी मलाई भी छानने को मिल रहा है, तो गर्मी सेठ के यहाँ ही बिता दे। बन बन भटकने से अच्छा है सेठ के यहाँ ही रहे। सेठ के यहाँ वह संत ब्राह्मण भगवान रहने लगे। धीरे धीरे 2-4 दिन समय बीता। सेठ जी ने कहा गुरुदेव आपको किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? संत ने कहा भैया कमी तो नहीं है, लेकिन कृपा करके आप बतलाएं कि आपके पास कितने लड़के हैं। आपके पास कितने लड़के हैं? सेठ जी ने कहा हमारे पास एक लड़का है। संत ने कहा देख रहे हैं 4 लड़के घूम रहे हैं आसपास से और यह देखो झूठ बोल रहा है, कह रहा है हमारे पास एक लड़का है। कहा कोई बात नहीं, चाहे झूठ बोले चाहे सही, बढ़िया रबड़ी मलाई छना रहा है, इसके झूठ और सही से क्या मतलब है। 2-4 दिन बीता, लेकिन अब संत के मन में पुनः एक बात उठी। कहा सेठ जी ये बताइए आपके पास कितना मकान है? सेठ जी ने कहा हमारे पास केवल एक कमरा है। संत महात्मा ने कहा देख रहे हैं 10-20 कमरे बने हुए हैं सुंदर सुंदर, और कह रहा है केवल एक कमरा है। ये तो इतना अच्छा सेवा सत्कार कर रहा है फिर भी झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके झूठ से कोई मतलब नहीं है, बढ़िया गर्मी कट जाएगी, यहीं रहना है। कुछ दिन समय व्यतीत होगा, पुनः सेठ जी के मन में भाव आया भैया ये बताइए आपके पास कितना खजाना है, कितना माल है? सेठ जी ने कहा जितना सेवा में ब्राह्मण की सेवा में जितना खर्च हुआ था, सेठ जी ने कहा हमारे पास केवल 3000 रुपया है। अब संत महात्मा से नहीं रहा गया। कहा तुम्हारे हृदय में कपट है, सेवा भले कर रहे हो लेकिन कपट है। कहा प्रभु क्या कपट है? कहा हमने पहले दिन पूछा आपके पास कितने लड़के हैं, तो आपने कहा एक, और देख रहे हैं 4 घूम रहे हैं। कहा महात्मा जी ये बताइए हमारे पास कह रहे हैं आप 4 लड़के हैं, आपकी सेवा में कोई आया? कहा नहीं, इसी सीढ़ी से रोज सब चले जाते हैं, लेकिन सेवा में तो केवल एक ही आता है। कहा जो आपकी सेवा में आया वही हमारा पुत्र है, बाकी हमारे पुत्र कैसे हैं? जो संत की सेवा में आ जाए, ब्राह्मण की सेवा में आ जाए, अपने पूर्वजों की मर्यादा में आ जाए, वही पुत्र है, बाकी केवल इस संसार में शत्रु रूप में आए हैं। इसलिए हमने कौन सी गलत बात कही? संत महात्मा ने कहा वाह वाह, बात तो तुमने सही कहा, सेवा तो एक ही कर रहा है, इसलिए एक ही पुत्र ठीक। लेकिन ये बताओ, हमने कहा तुम्हारे पास कितने मकान हैं? आपने कहा एक कमरा है। कहा प्रभु ये बताइए हमारे पास हजारों कमरे हैं, हजारों मकान हैं, लेकिन उससे क्या मतलब? आप तो केवल जब से आए इसी एक कमरे में है ना, और कमरा आपके काम में आया? तो जो ब्राह्मणों की सेवा में कमरा आ जाए, मकान आ जाए, वही कमरा वही मकान है, बाकी मकान तो सब व्यर्थ है। कहा अच्छा ये बताइए, आपने कहा हम देख रहे हैं आपके पास खजाना ही खजाना है, अरबों खरबों का सोना पहने हुए हो, माणिक के पहने हुए हो, अब कह रहे हो 3000 है। कहा प्रभु आपकी सेवा में, पूजा पाठ में, धर्म में जितना लगाया है वही तो बाद में काम आएगा, बाकी जितना संसार में क्या हमारे काम में आएगा? क्या जो हमारे काम में आएगा वही तो हमारा धन है। हमने धर्म में केवल 3000 खर्चा किया, इसलिए हमारा धन तो केवल 3000 है, बाकी तो संसार में रहने वाले प्राणियों का है। तो हम क्यों, आपने यही तो पूछा कि आपके पास कितना है, तो जो हमारे काम में आए वही तो हमारा है, बाकी सब पराया है। इस तरह से भगवान अपने परिकरों के साथ
बैठ करके शिक्षा दिया करते थे कि जीवन में हर कार्य करना, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान मत करना, और ब्राह्मणों की सेवा में जो लग जाएगा सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वही धन धन्य है जिस धन की गति प्रथम हो। दान, भोग, नाश। धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। और इसको लोग घटाते कैसे हैं? कहते हैं जो धन है पहले भोग कर लो, अब जब बचे तो दान कर लो, जब बचे तो दान कर लो, नहीं तो बचा रहेगा तो फिर उसका नाश हो जाएगा। लेकिन नहीं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भोग करने वाले धन का प्रथम गति नहीं होता है, दान करने वाले धन का प्रथम गति होता है, वही आपको वहाँ मिलता है। इसलिए सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। इस तरह से भगवान अपने परिकरों को बैठा करके